पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि मिमोरी ने अपनी मैजिक पावर का कई बार उपयोग किया था, जिससे उसकी पूरी एमपी खत्म हो चुकी है। उसने अपने पैरालिसिस और पॉइजन स्किल से एक बर्ड मॉन्स्टर को बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन अब उसके सामने एक माइनोटॉर मॉन्स्टर खड़ा है जिसे उसने पहले पैरालाइज किया था, लेकिन अब उसका असर खत्म हो चुका है। मिमोरी के पास अब कोई ताकत नहीं बची है। वह उस माइनोटॉर को फिर से पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक ही स्किल का उपयोग एक ही टारगेट पर बार बार नहीं कर सकता। इसलिए मिमोरी अपनी स्लिप स्किल का उपयोग करके उस मॉन्स्टर को सुला देता है। लेकिन तभी उसके सामने कई और बर्ड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह काफी घबरा जाता है। वह अपनी नेचुरल एमपी का उपयोग करके सभी को पैरालाइज कर देता है। नेचुरल एमपी का मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है उसी का उपयोग करके वह मैजिक पावर का उपयोग कर रहा है। लेकिन अब उसकी ऊर्जा भी खत्म होने लगी है और तभी वहां कई सारे माइटर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मिमोरी फिर से उन्हें पैरालाइज करने लगता है, लेकिन उसकी ताकत भी खत्म होने लगी है और मॉन्स्टर्स उसके बहुत करीब आ रहे हैं। फिर भी मिमोरी हार नहीं मानता और मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जिस मॉन्स्टर पर उसने पहले पॉइजन का उपयोग किया था वह मर जाता है और इससे उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वह लेवल अप करने लगता है और उसकी एमपी भी रिस्टोर हो जाती है। लेवल अप होने के बाद मिमोरी उन सभी मॉन्स्टर्स को पैरालाइज कर देता है। अब उसे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और एक्सपीरियंस चाहिए होगा, यानी कि और मॉन्स्टर्स को मारना होगा। लेवल अप हो जाने के कारण मिमोरी एक ही बार में कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक दूरी की सीमा होती है। अब मिमोरी डंग से जिंदा बाहर निकल सकता है, लेकिन वह एक ही स्किल का उपयोग किसी टारगेट पर 2 बार नहीं कर सकता। इसके बाद मिमोरी उन सभी पैरालाइज हुए मॉन्स्टर्स को पॉइजन करता है, जिससे उसकी पॉइजन स्किल का भी लेवल अप हो जाता है। मिमोरी अब खुश हो जाता है क्योंकि इन सभी मॉन्स्टर्स से उसे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फिर वह अपने स्टेटस देखता है जो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और उसकी एमपी भी बहुत बढ़ चुकी है। जैसे जैसे वह पॉइजन मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं, मिमोरी को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने लगते हैं, जिससे वह बाकी के मॉन्स्टर्स पर अपनी स्लिप स्किल का उपयोग करता है और उसकी यह स्किल भी लेवल 2 पर आ जाती है। जिंदा बचे मॉन्स्टर्स वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद मिमोरी एक स्केलेटन के पास से एक कपड़ा लेता है और उस मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके इन खंडहरों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसे बहुत भूख लग गई है, इसलिए वह मरे हुए बर्ड मॉन्स्टर्स के पास जाता है और एक बड़े खंजर से काटने की कोशिश करता है। यह खंजर मिमोरी को उसी मरे हुए व्यक्ति के पास से मिला है। मॉन्स्टर्स की बॉडी में सिर्फ हड्डियां होती हैं, इसलिए मिमोरी उस बर्ड मॉन्स्टर की आंख निकालकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही उगल देता है क्योंकि मॉन्स्टर्स की पूरी बॉडी एसिड से बनी होती है। भूखे होने की वजह से मिमोरी के बैग पर लगा क्रिस्टल पर्पल होता जा रहा है। वह उसमें अपनी मैजिक पावर डालकर उसे चार्ज करने लगता है, लेकिन यह उसे थोड़ा भारी लगता है। जब वह बैग खोलता है तो उसे खाने पीने का सामान मिलता है। खाने को देखकर मिमोरी बहुत खुश हो जाता है और खाना खाने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि इस बैग में खाना कहां से आया। शायद यह बैग खुद खाना प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यह एक यूनिक आइटम है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब तोका काफी परेशान हो रहा था और खुश नहीं था, क्योंकि वह जो कर रहा था वह इंसानियत के खिलाफ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों करना पड़ रहा है। तभी उसे अपने बचपन की याद आती है, जब उसकी आंटी उसे लेने आई थी और उसे दयालुता सिखाई थी। तोका भी उन्हीं जैसा बनना चाहता था, लेकिन अब शायद यह मुमकिन नहीं है। वह सोचता है कि शायद उसका भाग्य अब यही है और उसे इसे अपनाना होगा। तोका कुछ मरे हुए इंसानों के लिए प्रार्थना करता है और आगे बढ़ता है। तभी उसका सामना एक अजीब से मॉन्स्टर से होता है जो मैजिक का उपयोग कर सकता था। तोका उसे पैरालाइज और पॉइजन करके आसानी से मार देता है। इसके बाद उसे कुछ और स्केलेटन मिलते हैं और वह सोचता है कि इतने दूर तक आने के बाद भी इन दोनों ने यहां साथ में दम तोड़ दिया। तोका को कुछ क्रिस्टल मिलते हैं जिन्हें वह अपने पास रख लेता है, सोचता है कि शायद ये किसी काम आ सकते हैं। वह उन थैलियों को लेकर आगे बढ़ता है और 25वें रूम में पहुंचता है। दरवाजा खुलने में काफी वक्त लगता है और जैसे ही यह दरवाजा खुलता है तोका की नजर एक और मरे हुए शख्स पर पड़ती है। उसे उसके पास से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, कुछ लोग मुझे मेरे पुराने नाम से जानते हैं, एंगल, हीरो ऑफ डार्कनेस। यह पढ़ते ही तोका को देवी की बात याद आती है। आगे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि किस तरह देवी ने इस डार्क हीरो को धोखा देकर यहां भेज दिया, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। तोका को डार्क हीरो के पास से एक किताब मिलती है
फॉरबिडन आर्ट्स कंप्लीट वर्क्स और एक फॉरबिडन मैजिक स्क्रोल भी मिलता है। जब तोका किताब देखता है तो उसमें लिखा होता है सोल ईटर से बचकर रहना, क्योंकि इसी ने बाकी सबको मारा है। तोका संभलते हुए आगे बढ़ता है और उसे एक दरवाजा मिलता है जो तभी खुलेगा जब उसमें कोई चीज रखी जाए। वह सोचने लगता है कि एक डार्क हीरो भी उस मॉन्स्टर सोल ईटर को हरा नहीं सका, यानी वह बहुत ताकतवर होगा। क्या मैं उसे अपनी स्किल से हरा पाऊंगा? तभी उसे सामने सोल ईटर दिखाई देता है जिसके माथे पर एक जेमस्टोन लगा होता है। तोका उस पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उसके हाथ पर हमला हो जाता है। वह अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए कहता है कि यह बहुत ही खतरनाक है और इसे हराना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि इसने एक वक्त पर दुनिया के सबसे ताकतवर डार्क हीरो को हराया था। तभी अचानक उसके पीछे की दीवार गिर जाती है और सोल ईटर अपनी जगह से बाहर निकल आता है। सोल ईटर अपना मुंह खोलकर एक लिक्विड बाहर निकालता है जिसमें से अजीब से लोग बाहर आते हैं। ये लोग उन लोगों के सोल होते हैं जिन्हें सोल ईटर ने मारा है। सोल ईटर को दूसरों को बेरहमी से मरता हुआ देखकर बड़ा आनंद मिलता है। तभी वह तोका के बगल की दीवार तोड़कर चिल्लाना शुरू करता है, जिससे तोका के सिर में दर्द होने लगता है। तोका अपनी आंखें खोलकर उन अजीब से क्रिएचर्स को पैरालाइज कर देता है, लेकिन उन पर पॉइजन का इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि वे लोग भले ही मर चुके हैं फिर भी एक वक्त पर इंसान थे। तोका सोच रहा होता है कि आखिर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को मारने के लिए कैसे कर सकता है। सोल ईटर को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तोका कहता है, मेरे लिए इंसानों को मारना तुम्हारी तरह आसान नहीं है। वे सब मासूम थे। आखिर मैं उनके खिलाफ अपने पॉइजन का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। सोल ईटर लिक्विड से और भी कई सारे डेड ह्यूमंस को क्रिएट कर लेती है और यह सब देखकर सोल ईटर खुश हो रही थी। तोका उन सभी डेड ह्यूमंस से चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है, मुझसे दूर रहो प्लीज। यह देखकर सोल ईटर को बहुत मजा आ रहा था। इसी का फायदा उठाकर तोका सोल ईटर पर सरप्राइज अटैक करता है और उसे पैरालाइज कर देता है। तोका कहता है, तुम मुझे रोता गिड़गिड़ाता देख खुश हो रही थी, है ना? और इसी के चलते तुम यह तक नहीं देख सकी कि मैं हर वक्त हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसके बाद सोल ईटर वहीं गिर जाती है और तोका की पैरालाइज स्किल लेवल 3 हो जाती है। तोका बोलता है, मेरा नाटक कैसा लगा? अच्छा था ना? कई सालों तक मैं नॉर्मल बनने की कोशिश करता रहा। मैंने इतनी कोशिश की कि मैं यह तक भूल गया कि मैं असल में कैसा हूं। इसके बाद तोका सोल ईटर पर पॉइजन का इस्तेमाल करता है और कहता है, तुमने इन सभी डेड ह्यूमंस को क्रिएट किया, उन सभी सोल्स का इस्तेमाल करके जिन्हें तुमने खाया था। ये सारे इंसान कब के मर चुके हैं। ये मोनस्टर्स बस तुम्हारे हाथ की कठपुतलियां हैं, तुम्हारा एक हिस्सा है, इसलिए इन्हें मारने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद सभी डेड ह्यूमंस फिर से लिक्विड बन जाते हैं। तोका सोल ईटर के करीब जाते हुए कहता है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती की और उसी गलती की वजह से अब तुम मर रही हो। तुम्हें शायद खुद पर शर्म आ रही होगी कि मुझ जैसे कमजोर इंसान ने तुम्हें हरा दिया है। सोल ईटर यह बातें सुन खुद को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऐसा करने से उसके शरीर पर पॉइजन स्किल का डैमेज और ज्यादा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे सोल ईटर मरने लगती है और तोका का पॉइजन लेवल 3 हो जाता है। सोल ईटर के खत्म होते ही उसके अंदर से वे सभी सोल्स निकलती हैं जिन्हें उसने खाया था। यह सभी सोल्स अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं और तोका को बधाई देती हैं। जिस आदमी के जेम्स तोका ने लिए थे वह कहता है, मुझे खुशी है कि वे जेम्स तुम्हारे काम आएंगे। आखिर में डार्क हीरो तोका को देवी से बदला लेने के लिए शुभकामनाएं देता है। सभी सोल्स गायब हो जाती हैं। तोका सोल ईटर के सिर से वह स्टोन निकालकर कहता है, मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है, उस देवी को खत्म करना, लेकिन इसमें मुझे काफी वक्त लगेगा। इसके बाद तोका उस दरवाजे के पास जाकर उसमें इस जेम स्टोन को फिट कर देता है, जिससे वह दरवाजा खुल जाता है। अब तोका एक नई शुरुआत करने के लिए अपने कदम बाहर बढ़ाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या वह एल्फ जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था वह तोका का साथ देगी देवी से बदला लेने में या नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। एंड इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।